अगर तुम खुद को ट्रेडिंग का मास्टर मानते हो, लेकिन बाजार हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, तो यह कहानी तुम्हें अंदर तक झकझोर सकती है। क्योंकि आज मैं कोई जादुई तरीका नहीं बताऊंगा, कोई शानदार टूल नहीं दिखाऊंगा और न ही कोई छिपा हुआ फॉर्मूला। आज मैं अपनी उस भयानक भूल की बात करूंगा जिसने मुझे सालों तक हार की जंजीरों में जकड़ रखा था। मैं भी तुम्हारी तरह उत्साही था, दिन भर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखता था, सुबह शाम चार्ट्स का अध्ययन करता था, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ब्रेकआउट पैटर्न, सब कुछ दिमाग में बसा था, लेकिन खाता हमेशा नुकसान में ही डूबता रहता था। और सबसे डरावनी बात यह कि मैंने बाजार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था, खुद को नहीं। पहली बार जब मैंने भारी झटका खाया तो वह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, वह मेरी हिम्मत का, मेरे विश्वास का और मेरे बड़े सपनों का अंत लग रहा था। मैं अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, बाहर की दुनिया शांत थी, फोन बंद था और स्क्रीन पर चमकता हुआ आंकड़ा मुझे घूर रहा था। कुल नुकसान 42,000 रुपए, ज्यादा नहीं लगता न, लेकिन उस पल वह राशि नहीं थी, वह था मेरी रातों की नींद और दिनों की मेहनत की कीमत। वह आवाज जो कह रही थी, तू कभी सफल नहीं होगा। उस रात मैंने हार नहीं मानी, मैंने ट्रेड को पकड़े रखा, स्टॉप लॉस हटा दिया, खुद को झूठी तसल्ली दी और बाजार से जंग छेड़ दी। लेकिन बाजार कभी लड़ाई नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारी हदें बता देता है। अगले दिन नुकसान और बढ़ा, लेकिन मैं फिर भी कबूल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हार मानना मेरी पहचान पर चोट था। यहीं से मेरी सच्ची तबाही की शुरुआत हुई। मैं सोचता था बस एक सही कदम और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं पैसे नहीं, अपनी इज्जत बचाना चाहता था। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। खाता नहीं, दिल टूटता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है बाजार में नुकसान क्यों इतना कष्टदायक लगता है? क्योंकि वह सिर्फ रुपए नहीं छीनता, वह तुम्हारी सोच को गलत साबित करता है। और इंसान सब सह सकता है, लेकिन अपनी गलती का सामना नहीं। मैं भी नहीं सह पाया। मैं हर चाल को सही बनाना चाहता था, हर फैसला बिल्कुल सटीक और हर मोमेंट मेरे पक्ष में। लेकिन यही सोच मुझे खिलाड़ी से जुआरी बना गई। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ घटा जिसने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। एक साधारण ट्रेड, कोई उत्साह नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ नियम, स्टॉप लॉस लगा और वह हिट हो गया। 1,000 रुपए का नुकसान और पहली बार मैंने स्क्रीन बंद कर दी। कोई क्रोध नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई बदला लेने की योजना नहीं। उस दिन मैंने कमाई नहीं की, लेकिन असली फैसला लिया जो मुझे सच्चा व्यापारी बनाएगा। यहीं से मेरी सच्ची यात्रा शुरू हुई। और आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख, लॉस को स्वीकार करना सीखो। धन खुद ब खुद आएगा, लेकिन सुनो, हार मानना कमजोरी नहीं है, हार मानना अनुशासन है, हार मानना आत्मसम्मान है। और अगले हिस्से में मैं बताऊंगा क्यों सफल व्यापारी नुकसान को उत्सव की तरह मनाते हैं, क्यों बाजार में दर्द से भागने वाला कभी अमीर नहीं बनता, और वह मानसिक बदलाव जो मेरे हर कदम को बदल गया। अगर तुम अब भी यही सोच रहे हो कि समस्या मेरी योजना में है, तो अगला हिस्सा तुम्हें चौंका देगा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, ईमानदारी से बताना, जब तुम कोई ट्रेड शुरू करते हो और कीमत तुम्हारे विपरीत 1-2 पॉइंट्स चली जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हो? स्टॉप लॉस को होने देते हो या मन में कहते हो बस थोड़ा सा है, वापस लौट आएगा? यही वह क्षण है जहां सच्चा व्यापारी और जुआरी का फर्क स्पष्ट होता है। और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। मैं भी हारता रहा। मैं नुकसान से नहीं डरता था, मैं उसे स्वीकार करने से डरता था। क्योंकि स्वीकार करना मतलब अपनी सोच को गलत मानना, और इज्जत को यह सबसे ज्यादा चुभता है। एक सुबह बाजार खुला, सब कुछ तैयार था। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योजना साफ थी, कदम उठाया, स्टॉप लॉस सेट किया, सब किताबी लग रहा था। लेकिन अचानक बाजार ने पलटी मारी। धीरे धीरे मेरे खिलाफ एक टिक दूर स्टॉप लॉस था और दिमाग चिल्लाया, इतनी जल्दी कैसे गलत साबित हो सकता हूं? मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। हाँ, वही गलती जो हर असफल व्यक्ति करता है। सोचा थोड़ा वक्त दे दूं, बाजार सांस ले रही है, रेजिस्टेंस से उछाल आएगा। लेकिन बाजार ने उछाल नहीं दिया, उसने मुझे धराशायी कर दिया। नुकसान बढ़ता गया, 3,000, 7,000, 12,000। अब यह व्यापार नहीं था, अब यह मेरी प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका था। मैं स्क्रीन के सामने पत्थर की मूर्ति बन गया था। माउस हाथ में था, लेकिन उंगली दब नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर निकलना मतलब आधिकारिक रूप से गलत साबित होना, और मैं गलत नहीं होना चाहता था। यही वह जगह है जहां व्यापारी खत्म होता है। बाजार में नुकसान से नहीं, उम्मीद से खत्म होता है।
मैं उम्मीद कर रहा था शायद उल्टा मोड़ आए, शायद कोई खबर आए, शायद कोई चमत्कार हो, लेकिन बाजार चमत्कार नहीं करता, बाजार गणित करता है। दिन के अंत में स्क्रीन पर लिखा था -55,000, लेकिन उससे ज्यादा दुखद था वह एहसास कि मैं खुद को ठग रहा हूं। उस रात नींद नहीं आई, चार्ट्स नहीं देखे, वीडियोज नहीं खोले, किताबें नहीं पढ़ी, बस छत को ताकता रहा और पहली बार अंदर से सवाल उभरा, अगर मैं इतना चतुर हूं तो बार बार वही भूल क्यों दोहराता हूं? यही सवाल मुझे अंदर से हिला गया। मैंने समझा समस्या मेरी योजना नहीं है, समस्या संकेतक नहीं है, समस्या बाजार नहीं है, समस्या मेरी नुकसान से घृणा है। मैं नुकसान को शत्रु मान रहा था, जबकि सच्चाई यह है नुकसान बाजार की जुबान है। बाजार हर नुकसान में कुछ कहता है, लेकिन इज्जत के शोर में वह सुनाई नहीं देता। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग तरीके बदलते हैं, योजनाएं बदलते हैं, संकेतक बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं। मैं भी भागता रहा, एक सिस्टम से दूसरे में, एक सलाहकार से दूसरे में, लेकिन नुकसान हर जगह मेरा पीछा करता रहा। फिर एक दिन मैंने एक वाक्य पढ़ा जो सीधे दिल में उतर गया, बाजार कभी गलत नहीं होता, सिर्फ विचार गलत होते हैं। उस दिन पहली बार मैंने बाजार को दोष देना बंद किया। मैंने खुद से कहा, अगर गलत हूं तो सबसे पहले स्वीकार करना सीखना होगा। और यहीं से मेरी सोच में दरार पड़ी। अगले दिन मैंने छोटा सा ट्रेड लिया, जानबूझकर स्टॉप लॉस रखा, कोई बदलाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। स्टॉप लॉस हिट हुआ और बिना सोचे बाहर निकल गया। कोई गुस्सा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक अनोखा सुकून, क्योंकि उस दिन मैंने धन नहीं अपनी आदत बदली और यहीं से नई शुरुआत हुई। लेकिन याद रखना, नुकसान स्वीकार करना एक दिन का काम नहीं है। यह इज्जत तोड़ता है, दर्द देता है, लेकिन यही दर्द बाद में आजादी देता है। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल करता हूं, जब तुम ट्रेड शुरू करते हो तो क्या चाहते हो? धन या यह साबित करना कि तुम सही थे? अगर मन में थोड़ा सा भी हाँ है तो सुनो, यही व्यापार की सबसे घातक बीमारी है, सही होने की लत। मैं भी इसी से ग्रस्त था। मैं ट्रेड पैसे के लिए नहीं करता था, बाजार को दिखाने के लिए करता था। देखो, मैं सही था और बाजार को तुम्हारे सही गलत से कोई मतलब नहीं। बाजार को सिर्फ एक चीज से मतलब है, तुम जोखिम कैसे संभालते हो। लेकिन उस वक्त यह बात मेरे दिमाग में नहीं थी, ये मेरी इज्जत के खिलाफ थी। एक दिन मैंने अपना व्यापारिक डायरी खोला, सोचा देखूं गलतियां कहां हैं, और जो नजर आया वह हिला देने वाला था। ज्यादातर नुकसान खराब सेटअप से नहीं थे, वे इसलिए थे क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस बदला, बाहर निकलने में देरी की, नुकसान स्वीकार नहीं किया। यानी समस्या शुरुआत में नहीं थी, समस्या समाप्ति में थी। और यह समझ बहुत भारी थी, क्योंकि इसका मतलब था बाजार नहीं, सिस्टम नहीं, किस्मत नहीं, मैं खुद समस्या था। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। उस रात मैंने खुद से विचित्र सवाल किया, अगर हर ट्रेड में सही होने की कोशिश छोड़ दूं तो क्या होगा? दिमाग बोला हानि होगी, लेकिन दिल बोला शायद शांति मिलेगी। अगले दिन प्रयोग किया, ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था, स्टॉप लॉस स्पष्ट था, कीमत विपरीत गई। स्टॉप लॉस के करीब पहुंची और पहली बार अंदर से आवाज नहीं आई, रुक जा, लौट आएगा। मैंने खुद से कहा, अगर गलत हूं तो ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर निकल गया। कोई नाटक नहीं, कोई बदला नहीं, कोई ज्यादा व्यापार नहीं। और यही एक अनोखी बात हुई, मैं स्वतंत्र महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं बाजार से कुछ साबित नहीं कर रहा था। मैं समझ गया था व्यापार कोई परीक्षा नहीं है, यहां कोई श्रेष्ठ नहीं बनता, यहां अंक नहीं मिलते। व्यापार संभावनाओं का खेल है। यहां तुम 10 में से 5 बार सही हो सकते हो और फिर भी लाभ में रह सकते हो। लेकिन इज्जत यह नहीं मानती। इज्जत चाहती है हर ट्रेड सही हो, हर मोमेंट मेरे पक्ष में, हर दिन सकारात्मक हो। और यही इज्जत खाते को धीरे धीरे खत्म कर देती है। मैंने एक नियम कागज पर लिखा, बड़े अक्षरों में, मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम नियमों का पालन है। और उस कागज को स्क्रीन के सामने चिपका दिया। हर ट्रेड से पहले पढ़ता था और जब नुकसान होता तो खुद से कहता, अच्छा ट्रेड। बुरा परिणाम धीरे धीरे सब बदल गया। नुकसान छोटे होने लगे, मन शांत रहने लगा, बदला खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैं नुकसान से डरना बंद कर दिया, क्योंकि अब नुकसान मेरी पहचान नहीं था। नुकसान बस एक खर्च था। जैसे व्यवसाय में किराया होता है, वेतन होता है, वैसे ही व्यापार में नुकसान होता है। और जो व्यापारी नुकसान को खर्च नहीं मानता, वह व्यापार नहीं कर रहा, वह दाम लगा रहा है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, नुकसान स्वीकार करना आसान नहीं होता। यह इज्जत तोड़ता है, अंदर हिला देता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसी चरण पर छोड़ देते हैं।
लेकिन अगर तुम यहां तक टिके तो आगे जो होता है वह जादू नहीं, तर्क होता है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कैसे मैंने नुकसान की योजना बनानी शुरू की, कैसे जोखिम नियंत्रण ने मेरी हिम्मत लौटाई, और वह एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता हूं। अब सुनो, यह वाक्य सरल लग सकता है, लेकिन इसने मेरी पूरी व्यापार शैली बदल दी। मैं लाभ की योजना नहीं बनाता, मैं नुकसान की योजना बनाता हूं। हाँ, मैंने लाभ के सपने देखना छोड़ दिया। पहले मेरा ध्यान होता था, अगर यह ट्रेड सफल हुआ तो लक्ष्य हासिल हो गया, तो आज बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन अब मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूं? और यहीं से मेरे अंदर का जुआरी खत्म होने लगा। पहले नुकसान दुर्घटना था, अब नुकसान फैसला बन गया, और यह फर्क बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने अपने सभी पुराने ट्रेड्स निकाले, जीतने वाले भी, हारने वाले भी, और एक बात बिल्कुल साफ थी, बड़े नुकसान एक ट्रेड से नहीं हुए, वे लगातार हुए जब मैं नुकसान से भाग रहा था। यानी समस्या बाजार नहीं थी, समस्या अनियोजित नुकसान था। तो मैंने एक सरल नियम बनाया, अगर मैं इस नुकसान के साथ चैन से सो नहीं सकता तो यह ट्रेड नहीं करूंगा। बस अब कोई उत्तेजना नहीं, कोई कल्पना नहीं। ट्रेड से पहले नुकसान देखता हूं, कल्पना करता हूं, खुद से कहता, अगर यह राशि गई तो क्या मैं सामान्य रहूंगा? अगर जवाब ना है तो ट्रेड रद्द, कोई पछतावा नहीं। और यही वह जगह है जहां 90% लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि 90% व्यापारी ट्रेड से पहले नुकसान देखना नहीं चाहते। वे सिर्फ लाभ देखते हैं, लेकिन बाजार लाभ नहीं दिखाता, बाजार नुकसान की परीक्षा लेता है। अब एक दिन एक ट्रेड आया, पूर्ण सेटअप नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, जोखिम था, 900 रुपए पुराना। मैं सोचता 900 में क्या बिगड़ता है, लेकिन नया। मैं बोला 900, ठीक है, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, 900 गए। और पहली बार डायरी में लिखा, योजनाबद्ध नुकसान। यह शब्द छोटा है लेकिन भावना बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन नुकसान ने मेरी नींद नहीं छीनी। और जब नुकसान नींद नहीं छीनता तब व्यापारी स्पष्ट सोच सकता है। स्पष्ट सोच बेहतर फैसले लाती है, बेहतर फैसले स्थिरता लाते हैं, और स्थिरता लाभ से भी बड़ी है। अब मेरी व्यापार शैली ऐसी हो गई, कुछ छोटे नुकसान कभी कभी, बड़ा लाभ ज्यादातर सामान्य दिन। लेकिन खाता धीरे धीरे बढ़ने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव, ट्रेड के बाद मैं चार्ट्स नहीं घूरता था। पहले हर मोमेंट मुझे आंकता था, अब मोमेंट बस मोमेंट था। क्यों? क्योंकि अब मेरी पहचान एक ट्रेड से नहीं जुड़ी थी। नुकसान अब अपमान नहीं था, नुकसान बस लागत था। जैसे व्यवसाय में बिजली का बिल होता है, और जिस दिन मैंने नुकसान को बिल की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन बाजार ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन सुनो, यहाँ एक जाल है। नुकसान योजना बनाने का मतलब लापरवाही नहीं, अनुशासन का मतलब सख्त होना नहीं है, अनुशासन का मतलब स्पष्ट होना है। और स्पष्टता तब आती है जब नियम लिखे जाते हैं। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा वे 3 नियम जो मैंने कभी नहीं तोड़े, कैसे मैंने दैनिक नुकसान सीमा बनाई, और वह एक दिन जब मैंने जानबूझकर स्क्रीन बंद की, सिर्फ अनुशासन के कारण। एक बात बहुत कम लोग कहते हैं, व्यापार में सबसे ज्यादा धन गलत ट्रेड से नहीं जाता, सबसे ज्यादा धन उसके बाद जाता है। मैंने यह बात अपनी मेहनत से सीखी है। नुकसान लेने के बाद मैं शांत रहने लगा था, नियम बन चुके थे, जोखिम निर्धारित था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन बाजार हमेशा सीधा हमला नहीं करता, कभी वह धीरे धीरे तोड़ता है। एक सुबह सत्र शुरू हुआ, 2 ट्रेड्स, दोनों नुकसान, छोटे नुकसान, योजनाबद्ध नुकसान। पुराना, मैं खुश होता, नियंत्रण में हूं, लेकिन अंदर कुछ हिलने लगा। तीसरा सेटअप आया, पूर्ण नहीं था, बस औसत। इज्जत ने धीरे से कहा, 2 नुकसान हो चुके, एक ट्रेड तो बनता है। और यही वह आवाज है जो व्यापारी को धीरे धीरे खोखला करती है। मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, 3 नुकसान। अब भी दैनिक सीमा पार नहीं हुई थी। तकनीकी रूप से सही था, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर था, और व्यापार में सबसे खतरनाक है अस्थिर मन। चौथा सेटअप आया, वह जिसे मैं सामान्य दिनों में छूता भी नहीं, लेकिन उस वक्त अंदर बेचैनी थी। मैं धन वापस नहीं चाहता था, खुद को सही महसूस करना चाहता था। मैंने कहा, एक आखिरी ट्रेड, और यही वाक्य सबसे ज्यादा खातों को मारता है। ट्रेड लिया, बाजार जैसे इंतजार कर रही थी, कीमत सीधे स्टॉप लॉस की ओर। मैंने बाहर निकाला, 4 नुकसान। अब दैनिक नुकसान सीमा हिट हो चुकी थी। डायरी खोली, लिखा था दैनिक नुकसान हिट, रुक जाओ, बस एक वाक्य। और उस वाक्य के सामने मैं बैठा था। स्क्रीन पर अब भी सेटअप बन रहे थे, बाजार कह रही थी अब चलूंगी, और मन कह रहा था बस एक मौका। यह वह क्षण था जहां पुराना मैं खत्म होने वाला था। हाथ माउस पर था, एक क्लिक और मैं फिर फंस जाता। लेकिन उस दिन मैंने अलग किया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया,
हाँ, बिना वापसी के, बिना जीत के, बिना संतुष्टि के बस बंद कर दिया। और उस पल की भावना नुकसान की नहीं, शक्ति की थी, क्योंकि उस दिन मैं बाजार से नहीं, खुद से जीता। मैं उठा, खिड़की के पास गया, बाहर देखा, दुनिया वैसी ही चल रही थी। मेरे 4 नुकसानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसी पल एक बात दिमाग में जम गई। बाजार मेरे ट्रेड्स पर नहीं चलती, बाजार मेरे भावनाओं पर नहीं रुकती, तो मैं क्यों अपनी शांति बाजार के हाथ सौंप रहा हूं? उस दिन कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन एक व्यापारी जन्मा, क्योंकि व्यापारी लाभ से नहीं बनता, व्यापारी नियंत्रण से बनता है, और नियंत्रण सबसे पहले रुकने से आता है। बहुत लोग पूछते हैं, धैर्य कैसे बढ़ाएं? धैर्य बढ़ाया नहीं जाता। धैर्य तब आता है जब तुम जानते हो, आज नहीं तो कल ये ट्रेड नहीं, तो अगला ये मोमेंट नहीं, तो अगला बाजार कहीं भाग नहीं रही। भाग तो हम रहे होते हैं, और जिस दिन तुम रुकना सीख जाते हो, उसी दिन बाजार तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कैसे स्थिरता ने मेरी हिम्मत लौटाई, क्यों छोटे नियम बड़ी स्वतंत्रता देते हैं, और वह सबसे शांत दिन जब मैंने समझा कि धन अब सिर्फ उपोत्पाद बन चुका है। अब मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुमने बिना उत्तेजना के ट्रेड किया था? हाँ, बिना दिल की धड़कन तेज होने के, बिना मोमेंट्स को घूरने के, बिना यह सोचे कि सफल हुआ तो जीवन बदल जाएगा। मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि पहले हर ट्रेड मेरे लिए उत्सव था। लेकिन जिस दिन मैंने नुकसान की योजना सीखी, सही होने की लत छोड़ी और स्क्रीन बंद करना सीखा, उसी दिन व्यापार नीरस होने लगा। और यही सबसे बड़ा मोड़ है। सफल व्यापार नीरस होता है। कोई नाटक नहीं, कोई वीरता का पल नहीं, कोई तुरंत खुशी नहीं, बस नियम, बस अमल, बस दोहराव। शुरुआत में यह नीरस नहीं लगता, यह खाली लगता है, क्योंकि दिमाग अब भी उथल पुथल ढूंढता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलता है। एक दिन मैंने डायरी खोली, पिछले 25 व्यापारिक दिन, कोई बड़ा लाभ नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन इक्विटी ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और मुझे कोई खुशी नहीं हुई। यह सुनकर विचित्र लग सकता है, लेकिन वही दिन सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि पहली बार मेरी भावनाएं खाते से जुड़ी नहीं थी। मैंने समझा, जब लाभ उत्तेजित नहीं करता और नुकसान विचलित नहीं करता, तब व्यापारी वास्तव में खतरनाक बनता है। बाजार के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए। अब मेरा दिन ऐसा होता था, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, ठीक लक्ष्य हिट, ठीक स्क्रीन बंद, कोई ज्यादा सोच नहीं, कोई उत्सव नहीं। और सबसे विचित्र बात, अब ट्रेड्स ज्यादा सही होने लगे। क्यों? क्योंकि अब मैं धन से ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं प्रक्रिया से कर रहा था। और प्रक्रिया भावनाएं नहीं देखती, प्रक्रिया नियम देखती है। पहले मैं बाजार से पूछता था, आज क्या मिलेगा? अब खुद से पूछता था, आज मैं अनुशासन निभा पाया या नहीं? और अगर जवाब हाँ होता, तो दिन सफल, चाहे लाभ हानि कुछ भी हो। यहीं से हिम्मत लौटी। नकली हिम्मत नहीं, वह हिम्मत जो चुपचाप रहती है, जो चिल्लाती नहीं, जो साबित नहीं करती, बस मौजूद रहती है। और उसी हिम्मत के साथ एक अनोखा बदलाव आया। मैं धन के बारे में कम सोचने लगा, ट्रेड्स छोटे लगने लगे, बाजार कम डरावनी लगने लगी, क्योंकि अब मेरा सबसे बुरा हाल पहले से तय था। नुकसान आश्चर्य नहीं था, नुकसान अपेक्षित था। और जब नुकसान अपेक्षित हो जाए, तो डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही स्पष्टता आती है, स्पष्टता बेहतर अमल लाती है, बेहतर अमल स्थिरता, स्थिरता लंबे समय में धन। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ, यह रोज के छोटे फैसलों से हुआ। हर बार जब मैंने ट्रेड छोड़ा, हर बार जब मैंने स्क्रीन बंद की, हर बार जब मैंने कहा आज नहीं, और बाजार हर बार वहीं रही, वह गई नहीं। और तभी मुझे समझ आया, अवसर बाजार में नहीं, मेरे धैर्य में थे। अगले हिस्से में मैं आखिरी बात करूंगा, कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस वह सच्चाई जो हर व्यापारी अकेले में समझता है। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। अगर तुम अब भी सोच रहे हो, काश वह ट्रेड न लिया होता, काश बाहर निकल गया होता, काश नुकसान स्वीकार कर लिया होता, तो सुनो, हर व्यापारी को यह काश सुनाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसी काश में जीवन भर व्यापार करते रहते हैं, और कुछ इसी काश से सीख लेते हैं। मैंने भी देर से सीखा। मैं धन कमाने बाजार में नहीं गया था, खुद को साबित करने गया था। और बाजार आत्मसम्मान नहीं देता, बाजार अनुशासन का इनाम देता है। जिस दिन मैंने मान लिया कि मैं हर दिन सही नहीं हो सकता, मैं हर ट्रेड नहीं जीत सकता, और मुझे जीतना भी नहीं है, उसी दिन मेरी जंग खत्म हो गई। बाजार से नहीं, खुद से। अब मेरी व्यापार शैली शोर नहीं करती, अब चार्ट्स मुझसे कुछ नहीं मांगते, अब लाभ मेरी इज्जत को नहीं खिलाता,
और नुकसान मेरी नींद नहीं चुराता, क्योंकि अब मैं जानता हूं नुकसान मेरी पहचान नहीं है, नुकसान मेरी भूल नहीं है, नुकसान मेरा शत्रु नहीं है, नुकसान मेरा गुरु है। बाजार किसी को कुछ नहीं देता, बाजार सिर्फ दिखाता है। तुम कौन हो? अगर तुम लालची हो तो वह तुम्हें बेनकाब कर देगा, अगर तुम अधीर हो तो वह तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर तुम अनुशासित हो तो बाजार तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें शांति देगा, और शांति के साथ धन आता है। ध्यान से सुनो, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, धन परिणाम है, अनुशासन का परिणाम। अनुशासन नुकसान स्वीकार करने से शुरू होता है। अगर आज तुम कुछ याद रखो तो बस ये याद रखो, सही होने की कोशिश मत करो, धन बनाने की कोशिश मत करो, वीर बनने की कोशिश मत करो, बस टिके रहने की कोशिश करो। बाजार में जो टिकता है वही एक दिन कमाता है। अगर यह कहानी तुम्हें भारी लगी है तो समझ लो यह तुम्हारी ही थी, और अगर यह कहानी तुम्हें शांत कर रही है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं कोई पूर्ण व्यापारी नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा व्यक्ति हूं जो टूटकर सीख सका, और अगर मेरी यह यात्रा तुम्हें एक नुकसान कम करा दे तो यह कहानी सफल है। अगर तुम व्यापार को दाम से व्यवसाय बनाना चाहते हो, अगर तुम भावनाओं से बाहर आना चाहते हो, अगर तुम ऐसा व्यापारी बनना चाहते हो जिसे चार्ट्स डराएं, नहीं तो इस चैनल से जुड़े रहो। यहाँ त्वरित धन का वादा नहीं है, यहाँ जीवित रहने का तरीका है। अगली कहानी में मैं बात करूंगा क्यों ज्यादातर व्यापारी लाभ मिलने के बाद खुद को बर्बाद कर लेते हैं, और कैसे स्थिरता इज्जत को नहीं खाते को बड़ा बनाती है। तब तक नुकसान को अपनाओ, अनुशासन को थामो, और बाजार को अपना काम करने दो, क्योंकि जिस दिन तुम नुकसान लेना सीख जाते हो, धन खुद ब खुद आने लगता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।